जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपनी यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे क्लास 12th होम साइंस का वायरल प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही सब प्रश्न पूछेगा प्यारे बच्चों। और ये हम आपको जरूर उम्मीद दिलाते हैं या विश्वास आप हम पे कीजिए कि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आए हैं, क्योंकि जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं उनका फीडबैक बहुत ही अच्छा आया है। मेरे वीडियो के माध्यम से लास्ट समय में जो देते हैं वो पढ़ लेते हैं तो वो अच्छा खासा नंबर ला लेते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम पास किए हुए पहले प्रश्न को देखते हैं। और पहले प्रश्न को देखने से पहले अगर आप लाइक कर देते हैं तो बहुत ही खुशी की बात होगी प्यारे बच्चों। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न आपके सामने एक नंबर में क्या कहा जा रहा है कि भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। भारत में विश्व शौचालय दिवस जो है सर ये 19 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को दूषित करती है। जो हमारा जो वायुमंडल है सर उसमें क्या करता है, दूषित करता है। किसके कारण, मिट्टी के कारण, पॉलीथीन के वगैरह बहुत सारे चीजों के कारण ऐसा होता है। और ये जो है सर कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि सी ऑप्शन आप सबका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, सी। सिरका है सर, तो ये एक प्रकार के अम्लीय पदार्थ है, जो कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, भोजन को छूने से पूर्व एवं पश्चात हाथ धोना चाहिए। सर ये WHO बोलता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और हम सब जो है सिंपल मध्य में क्या करते हैं, हाथ को क्या करते हैं, पानी से धो लेते हैं। बहुत ऐसे बच्चे होंगे, 80% बच्चे ऐसे होंगे, 20% बच्चे होंगे जो साबुन वगैरह इन सब से धोते होंगे। लेकिन WHO जो कहता है कि आपको किस चीज से धोना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए, या कोई हैंड वॉश होता है उससे धोना चाहिए। पांचवा नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है सर। यहाँ पर खाद्य सड़ने से बचाओ, ये सब चीज आपको रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। क्या, डी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है। मानकीकरण चिन्ह देने के कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो सर ये क्या जाता है, भारतीय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। क्या, बी। निम्न में से किस प्रकार के वस्तु पर एग मार्क लगाया जाता है। एग मार्क की शुरुआत या कह सकते हैं इसके किस वस्तु पर लगाया जाता है, तो प्रेशर कुकर पे लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून कब लागू हुआ था सर, ये 1955 में हुआ, लागू हुआ था। तो अब आपको बताना है 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, 1 जून 1955 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। गुड़ के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। गुड़ के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो मेंटानिल, पीला रंग, ये भी और ये भी, ये सब चीज मिलाया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। क्या, डी। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कौन सा प्रकार है सर, ये है आपके मौद्रिक आय है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, 10 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौद्रिक आय निम्न में से कौन सा है। मौद्रिक आय निम्न में से कौन सा है सर, तो बिल्कुल आप स्कूटर नहीं सर, कार नहीं सर, ये दोनों के दोनों नहीं, लेकिन सर तनख्वाह है। क्या है, तनख्वाह है, यानी 11 का सी हो जाएगा। 12वां नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि वाटर बॉक्स में जल शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर पानी में घुलने के बाद अभिक्रिया होती है, जिससे क्या होता है सर, पानी शुद्ध हो जाता है। वो किसके कारण होता है सर, ये क्लोरीन के कारण होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, नेसेंट क्लोरीन के कारण होता है, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सर। गृह खर्च रखने से क्या होता है सर, अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। जैसे मेरे पास 10,000 रुपया है और 10,000 के खर्चा नहीं करके हम 15,000 कर देते हैं, तो क्या होगा, इस पे हम अंकुश लगाएंगे, नहीं नहीं इतना खर्चा करना उचित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है सर, ये मौद्रिक आय है, जो कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी रहती उसे हम क्या कहते हैं सर, जिस चेक पर कोई राशि ही नहीं लिखा रहता है उसे हम कहते हैं बिक्री चेक। जिस चेक पर कोई सॉरी 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 इसे हम कहते हैं, जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखा होता है उसे हम कोरा चेक कहते हैं। जिस चेक पर फटा चिटा राशि लिखा रहता है लेकिन फटा चिटा रहेगा, तब हम वहां का क्या कहेंगे, कोरा चेक कहेंगे सर। क्या कहेंगे, कोरा चेक। ऑप्शन यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है सर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर में क्या करें कि निम्न में से ऊनी तंतुओं की कौन सी विशेषता है सर। ऊनी तंतुओं की कौन सी विशेषता है, गर्म है, ठंडा है, या क्या होता है,
सर ऊनी वस्त्र जो है हमेशा गर्म होता है सर, क्या होता है? गर्म होता है। कपड़े के चयन में किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो कपड़े की किस्म, कपड़े की सिलाई, कपड़े के फैशन ये सब चीज़ यहाँ पे हम क्या करते हैं? ध्यान देते हैं तब कपड़ा खरीदते हैं। सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है सर, सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है सर, वो कठोर नहीं होता है, आरामदायक टिकाऊपन भी कम होता है, ये टिकता नहीं ज़्यादा दिन तक है। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है सर, आंतरिक सज्जा जो है रुचि, कौशल, धन के सदुपयोग की सभी चीज़ पर निर्भर करता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। सिले-सिलाए वस्त्र की श्रेणियाँ जो होती है सर वो कितनी होती है बताइए तो? सर ये होती है 3। देखिए प्यारे बच्चों हम आपको क्या चाहते हैं कि कम समय में यानी कि वीडियो का जो है ना कम समय लगे। 20 मिनट, 25 मिनट इससे ज़्यादा आपको कभी ना लगे और आपसे हम सिर्फ क्या माँगते हैं? लाइक माँगते हैं और इतना ज़बरदस्त प्रैक्टिस करा देंगे कि आप वहाँ पे जाइएगा बोर्ड एग्ज़ाम में फटाफट टिक करते जाइएगा। आप प्रैक्टिस इतना करवा देंगे तो। अगर प्रैक्टिस ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप वहाँ पर सोचते-सोचते टाइम बिता दीजिएगा। तो हम आपको क्या करा रहे हैं सर? प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक हमारा सपोर्ट करने के लिए एक थोड़ा-सा बड़े भाई के नाते हमारा सपोर्ट करने के लिए क्या कीजिए थोड़ा-सा लाइक करने की कोशिश कीजिए। ज़रूर आपको हम और अच्छा खासा कुछ प्रोवाइड करेंगे सर। प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए। कर दिए ना? बहुत-बहुत धन्यवाद अगर कर दिए तो। चलिए 21वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है सर? वनस्पतिक धब्बा नहीं है तो सर ये जो है रसदार सब्जी या क्या हो जाएगा? जो कि 21 नंबर का क्या होगा सर? ए हो जाएगा बिल्कुल। ये जो है ना सर प्राणिज खनिज है या प्राणिज धब्बा कह सकते हैं। साबुन का निर्माण का मिश्रण से होता है सर, तो इसमें वसा और क्षार का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है सर? चाय का धब्बा जो है सर ये वनस्पतिक धब्बे के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। प्राणी धब्बे के अंतर्गत जो होता है रसदार सब्जी, चिकनाई धब्बे अलग होता है, खनिज धब्बे अलग होता है, और वनस्पतिक धब्बे में चाय, कॉफ़ी बहुत सारी चीज़ जो है ये सब सब्जी भी इसी में आ जाता है, लेकिन रसदार सब्जी नहीं सर, सीधा सब्जी नॉर्मल, ठीक है? 23 नंबर का क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन-सा आंतरिक सजावट का क्षेत्र है सर? आंतरिक सजावट का क्षेत्र है। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा क्या हो जाए सर? कमरे की सजावट यानी कमरे की सज्जा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन काला का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन जो है काला का तत्व नहीं है? तो रेखा, आकृति, रंग ये तीनों चीज़ है लेकिन सुरक्षा जो है सर नहीं है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। बचत का मतलब होता है सर, बचत का मतलब होता है आय को खर्च नहीं करना, नहीं सर ये नहीं है। खर्च को कम करना नहीं सर, खर्च के बाद बची पैसा को हम क्या करते हैं सर? बचत मानते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। बचत सुरक्षित नहीं करता है सर, भूतकाल कभी नहीं कर सकता, जो बीत गया अब 20 रुपया था आपने खर्च कर दिया कभी नहीं बचत कर सकता है। वो बचत करता है आपको, कौन बचत करता है? वर्तमान काल या भविष्य काल या इनमें से उपयुक्त में से सभी। खैर आपका जो है 27 नंबर का उत्तर मुझे पता चल गया आपका क्या आना चाहिए। ओहो! सॉरी, सॉरी, सॉरी यहाँ पर क्या कह रहा है? सॉरी यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि बचत सुरक्षित नहीं करता है, तो भूतकाल सुरक्षित नहीं करता है, बाकी ये सब करता है सर, ठीक है? तो ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन योजना डाकघर से संचालित होता है सर? निम्न में से कौन जो है राष्ट्रीय और ये भी, दोनों के दोनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसान विकास पत्र खरीदते हैं, किसान विकास पत्र खरीदते हैं, तो दुकान से, बैंक से या डाकखाना से या एलआईसी से खरीदते हैं। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर दिएगा सर, ये खरीदते हैं डाकखाना यानी कि पोस्टमैन के यहाँ से जाके खरीदते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है सर? प्राथमिक रंग जो है सर हमारा लाल है, क्या है? लाल, ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। वस्त्र आवश्यक है सर, शरीर को आवरण ये सब चीज़ के लिए क्या होता है सर? ज़रूरी होता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। कपड़े को सुखाने की सर्वोत्तम विधि कौन-सी है? तो सर धूप और हवा, जो कि एक सर्वोत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सर, याद रखिएगा। जिस प्रकार के कपड़े को स्टर्च किया जाता है वो है सर सूती कपड़े। सूती कपड़े में क्या है सर? स्टर्च किया जाता है यानी कि जो है आयरन मारा जाता है, आयरन जानते हैं ना सर? उससे कपड़ा की शोभा बढ़ जाती है सर, क्या होती है? उससे कपड़ा की शोभा जो है बढ़ जाती है। 33 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा, ठीक है? 34 निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है सर? ये और ये तीनों की तीनों विधि है, लेकिन भौतिक विधि नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है सर? वस्त्र से संबंधित गतिविधि की जो होती है सर वो होती है धब्बा। जब आप कपड़ा पहनते हैं तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? धब्बा छुड़ाना चाहिए। कच्चे रंगों के कपड़ों को धोते समय पानी में क्या मिलाना चाहिए? तो सिरका और नींबू का रस या अमोनिया या रंग। सर सिरका मिलाना चाहिए, एक और भी चीज़ मिलाना चाहिए लेकिन सिरका ज़्यादा अच्छा होता है सर, ठीक है? याद रखिएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो सर ये जो होती है सर किसके द्वारा होती है? 37 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा सर एड्रेनल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे को टीका लगाने की व्यवस्था होती है सर,
ये होती है स्वास्थ्य केंद्र में या ग्राम पंचायत में या घर में या स्कूल में। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे को टीका लगाने की जो व्यवस्था होती है सर, वो होती है हमारे स्वास्थ्य केंद्र होती है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन-सी मानवीय गतिविधि पर्यावरणीय निम्नीकरण का कारक है सर? तो ये जो है जनसंख्या विस्फोट, ये भी है, ये भी है। सर ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। 40 नंबर में कि निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? प्रोटीन किसमें ज़्यादा पाया जाता है सर? सोयाबीन में। सोयाबीन में देखिएगा सर प्रोटीन का स्रोत जो है सर सबसे ज़्यादा है, यानी 40 का डी हो जाएगा। मानव जीवन घर का क्या महत्व है सर? मानव जीवन में घर का क्या महत्व है? तो सुरक्षा, प्रतिष्ठा और स्थिरता सब चीज़ हमें प्रदान करती है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है सर? ज्ञान जो है सर वो किस प्रकार का संसाधन है? तो ये एक प्रकार के मानवीय संसाधन है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आदि मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? घास ये सब के सब पहनते थे, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। देखिए, मेरा मकसद एक ही चीज़ है, वो है हमारा कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को देखना, क्योंकि यहाँ पर आप जो है प्रैक्टिस करने आए। क्या करना है सर? प्रैक्टिस करने। और प्रैक्टिस में क्या होता है, थोड़ा-सा फास्ट चलना है। आपको पता होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। और हम आपसे क्या माँगते हैं? सिर्फ़ कहते हैं कि बाबू रे लाइक कर दो, और जब लाइक आप करते हैं तो हमारा सपोर्ट या हमारा दिल जो है बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमारे लिए बच्चे इतना कर्तव्य दिखा रहे हैं, इतना प्रेम से लाइक कर रहे हैं, तो हमें और वीडियो बनाना चाहिए। देखिए, अगर आपको और वीडियो चाहिए तभी आप लाइक कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है? 44 नंबर देखिए क्या करें, इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है सर? इनमें से कौन जो है प्राणिज धब्बा है? दूध है, चाय है, फूल है या सब्जी है? जो कि एक प्रकार की क्या है सर? प्राणी धब्बा है। 44 नंबर को बताइएगा तो सर आपको पता होना चाहिए दूध है। दूध जो है सर क्या है? प्राणी धब्बा है, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नर शुक्राणु किस नलिका में स्थिर होती है? तो शुक्रवाहिका नलिका में, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। क्या? सी। महिला प्रजनन तंत्र है, महिला प्रजनन तंत्र है तो सेक्स हार्मोन उत्पन्न करना, बच्चे को जन्म देना, ये सर सभी के सभी है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे के देखभाल के अंतर्गत आता है सर? बच्चे के देखभाल के अंतर्गत आता है तो बच्चे को गर्म रखना, गर्भकाल की देखभाल, ये सब चीज होता है क्या? बिल्कुल, आप बताइए तो सर। यस सर, ये 47 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर सर। क्या होगा 47 का? डी। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर? निषेचन कहते हैं। जैसे स्त्री और पुरुष जब एक साथ संबंध बनाते हैं तब उसके बाद क्या होता है? निषेचन का निर्माण होता है, जिसे भ्रूण भी बाद में उसे कहा जाता है जब समाप्त होने वाला रहता है तब। नवजात शिशु 24 घंटे के अंदर कितना देर सोता है? तो सर 16 से 18 घंटे, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। एडस कैसे फैलता है? तो संक्रमित सुइयों से या संक्रमित जो है ब्लेड वगैरह जो होता है उससे भी फैलता है, जो कि आप हजाम वगैरह के बाद सोते हैं उसमें भी फैलता है सर। ठीक है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जिसे हम लीवर के नाम से जानते हैं, और ये 1.5 केजी का होता है सर। कितने? 1.5 केजी का। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है सर? तो आपको पता होगा, पीलिया नहीं सर, क्षय रोग नहीं सर, क्या होता है सर? तो नहीं सर, ये आपको बताना है क्या होता है। दूषित जल या भोज्य पदार्थ जो होता है उसका सेवन करने से क्या होता है सर? पीलिया होता है, हैजा होता है, अतिसार होता है, ये सब बीमारी होता है सर। ठीक है? निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है सर? ये जो है आर्थिक अक्षमता, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। संवेदात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं सर? संवेदात्मक विकास जो है सर कितने प्रकार के होते हैं? 54 नंबर का सर यहाँ पर होगा 2 प्रकार का, ऑप्शन बी हो जाएगा सर। क्या? बी। कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए? सर यही करना चाहिए, डीटीपी का छिड़काव करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? रोग निरोधक क्षमता जो है सर वो कितने प्रकार की होती है? सर यहाँ पर जो हो जाएगा 2 प्रकार के, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं? स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं सर? कोलोस्ट्रम कहते हैं, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है सर? शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है सर बाल्यावस्था। ये जो एज होती है सर 2 से 6 वर्ष, और इस समय जो है बच्चे के शरीर जो है तेजी से ग्रो होता है सर। क्या होता है? तेजी से। लुप्त अंग वाले बच्चे की विशेष आवश्यकता कौन सी है? तो सर ये और ये और ये सब चीज होती है सर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। या किसी का हाथ पैर कोई कट गया है तब उस समय जो है शरीर सभी चीज की जरूरत होती है सर। शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं कौन सी है? शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं कौन सी है? 60 नंबर पर बताइएगा सर, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तेजक जिंदा दिल रोमांचक का प्रतीक है सर। उत्तेजक जिंदा दिल रोमांचक का प्रतीक है सर। 61 नंबर पर बताइएगा सर, ये होता है लाल, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा।
बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है सर। बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है तो माता-पिता की अनुपस्थिति में या माता-पिता कहीं चले गए हैं तब, ठीक है? आईसीडीएस का मुख्य लक्षण है क्या सर? आईसीडीएस का जो मुख्य लक्षण होता है सर, वो क्या होता है सर? ये बच्चे और महिलाएँ में होती है और किसी में नहीं होता है सर। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है सर? ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ जो है सर, इनमें से कौन-सा है? तो सर देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब चीज़ है सर। क्या है? सब चीज़ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चे में विटामिन ए की कमी से कौन-सा रोग होता है सर? रतौंधी होता है। इसका स्रोत क्या है? गाजर है, दूध है, बहुत सारा चीज़ है, याद रखिए। मांस भी है। पारिवारिक जीवन चक्र को मुख्यतः कितने भागों में बाँटा गया है? पारिवारिक जीवन चक्र को मुख्यतः कितने भागों में बाँटा गया है? तो टोटल 4 भागों में बाँटा गया है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आहार आयोजन में कौन-सी अवधि सम्मिलित नहीं है सर? तो ये जो है सर, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो कुछ नहीं खाते हैं सर, ठीक है? याद रखिएगा। एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है सर, ये मौसम पर, खान-पान की आदतें पर, क्रियात्मक, ये सभी चीज़ पे उनका क्या करता है? डिपेंड करता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सही नहीं है सर? तो मल-मूत्र पानी में अघुलनशील होता है, जो कि ये गलत बात है सर। यही आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला प्रश्न, नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत क्या होता है? वाटर बॉक्स, यानी कि टंकी के टाइप में लगा रहता है, उसके बाद जो है पानी वगैरह भेजा जाता है सब। देखिए सर, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए सर? पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या चाहिए और टेस्ट चाहिए तो क्या करना है बताते हैं। देखिए, सिंपली आपको क्या करना है सर, देखिए हम आपको बताते हैं कैसे आप टेस्ट दे सकते हैं। देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। कर लिए हैं सर? देखिए, गूगल ओपन करिएगा तो यहाँ पर आपको लिखने का ऑप्शन आएगा। लिखिए क्या? देखिए, यस, क्या लिखना है सर? SELF सेल्फ, एस STUD स्टडी कुंदन कुमार लिखना है सर। क्या लिखना है? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार ऑनलाइन टेस्ट लिख दीजिएगा सर। क्या लिखना है? देखिए, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार ऑनलाइन टेस्ट लिख दीजिएगा, या सीधे आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है? ऐसे रहने दीजिएगा, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक आएगा सर, इस फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है सर। फर्स्ट लिंक पे हमने क्लिक किया। इसके बाद लेटेस्ट अपडेट दिखिएगा सर। लेटेस्ट अपडेट आपको दिखाएगा, थोड़ा सा छोटा में दिखाएगा मोबाइल में, और ये लैपटॉप है तो उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। तो आपको लेटेस्ट अपडेट दिखाई देगा। लेटेस्ट अपडेट में क्लिक कीजिएगा। ये रहा आपका इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश का मिल जाएगा। ये देखिए, हिस्ट्री का हो गया, ये आपका साइकोलॉजी का हो गया, ये रहा आपका सोशियोलॉजी, और ये रहा आपका होम साइंस। ये होम साइंस वाला जो है सर, इसे आप 100% पढ़ लीजिएगा। और मान लेते हैं कि आपको टेस्ट देना है, तो इस प्रकार का पेज आया हुआ था ना सर, आप ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। ये पॉलिटिकल साइंस का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, हिंदी का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी, या देखिए होम साइंस का टेस्ट है ना सर, इस ऑनलाइन टेस्ट पे एग्जाम करेक्ट टेस्ट नाम है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद देखिएगा सर, यहाँ पर 231 बच्चों ने टेस्ट दिया है। स्टार्ट पे क्लिक करके आप टेस्ट दीजिए, पूरा का पूरा अच्छे तरह से, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में आप टेस्ट दे सकते हैं सर। स्टार्ट पे क्लिक करिएगा, नाम डालिएगा और उसके बाद टेस्ट दे सकते हैं। और कैसा लगा वीडियो, और आपको 70 में कितना सही हुआ है सर, एक छोटा सा कमेंट बनता है सर। 70 में कितना सही हुआ है कमेंट कीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत सर।